दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको स्पष्ट है कि आज की कविता है, यदि मैं किन्नर नरेश राजा होता। नरेश का मतलब होता है राजा। यदि मैं किन्नर नरेश होता, ये कविता का शीर्षक है दोस्तों। और ये कविता जो है वो लिखी गई है किन्नर समाज के ऊपर कि किन्नर समाज का व्यक्ति क्या सोचता है। हम सब तो जब राजा रानी बनने के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, नेता मंत्री बनने के बारे में तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब वही सोच एक किन्नर की होती है, जब वही विचार एक किन्नर के होते हैं, तो किन्नर की क्या सोच होती है, क्या सोचता है किन्नर यदि वह राजा बन जाए, क्या विचार होते हैं किन्नर के। यदि वह राजा बन जाए तो वो क्या करेगा, क्या। तो यही विचार हम आपको आज उसके सोच और विचार के रूप में प्रकट करने वाले हैं कि किन्नर जो समाज का त्यागा हुआ होता है, किन्नर जो एक दुख में का मारा हुआ होता है, जिसको देखकर कभी कभी लोग समाज नज़रें फेर लेते हैं, लेकिन वही किन्नर समाज को अगर सम्मान दिया जाए, मान दिया जाए, अवसर दिया जाए, तो वही किन्नर समाज भी आम लोगों की तरह बहुत ही सफल और अच्छा जीवन जी सकता है, अच्छी तरीके हर उस काम को कर सकता है जो कि आम लोग करते हैं। तो यही सोच रखते हुए चलिए हम इस कविता को शुरू करते हैं कि यदि मैं किन्नर नरेश होता। यदि मैं किन्नर नरेश होता तो भेदभाव का कोई अवशेष न होता। यदि मैं किन्नर नरेश होता तो भेदभाव का कोई अवशेष न होता। ना कोई हंसी उड़ाता हमारे होने पर, ना कोई हंसी उड़ाता हमारे होने पर, ना कोई दरवाज़ा बंद करता हमारे मिलने पर, ना कोई दरवाज़ा बंद करता हमारे मिलने पर। यदि मैं किन्नर नरेश होता, भेदभाव का कोई अवशेष न होता, ना कोई हंसी उड़ाता हमारे होने पर और ना कोई दरवाज़ा बंद करता हमारे मिलने पर। तो किन्नर नरेश जो है वो राजा ये सोच रहा है कि जब मैं राजा होता तो वहाँ उस राज्य में कोई भेदभाव नहीं होता, ना तो कोई हम जैसे लोगों की देखकर हंसी उड़ाता हमारे होने पर, हमारे जन्मने पर, और ना ही कोई हमें देखकर कभी हमारे लिए दरवाज़ा बंद करता। तो ये उसके विचार हैं। विचार ये भी है दोस्तों आजकल के कि आज भी सच्चाई यही है कि समाज हमें तालियों और आशीर्वाद तक सीमित कर रख देता है। एक किन्नर का दर्द है दोस्तों, किन्नर की सच्चाई ये है कि समाज इन्हें तालियों और आशीर्वाद तक ही सीमित कर देता है, लेकिन नरेश बनने का मतलब है सम्मान और बराबरी का अधिकार देना। इन ऐसे समाज को भी उठाना और बढ़ाना और समाज में एक सम्मान और बराबरी का अधिकार देना ही जो है पहला लक्ष्य है। इस किन्नर की सोच ये है कि उसका समाज जो है का जो पहली जिम्मेदारी होगी वो होगी कि किन्नर समाज में सबको समान और बराबरी का अधिकार मिले। मैं शिक्षा के लिए मंदिर सबके लिए खोलता। मैं शिक्षा के लिए मंदिर सबके लिए खोलता। किसी को हाशिए पर जीने ना देता, किसी को हाशिए पर जीने ना देता। हर बच्चे को कहता कि तू अनमोल है, हर बच्चे को कहता कि तू अनमोल है। तेरी पहचान तेरे कर्म और तेरे बोल हैं, तेरी पहचान तेरे कर्म और तेरे बोल हैं। मैं शिक्षा के लिए मंदिर सबके लिए खोलता, किसी को हाशिए पर जीने ना देता। हर बच्चे को कहता कि तू अनमोल है, तेरी पहचान तेरे कर्म और तेरे बोल हैं।
एक किन्नर की सोच यहाँ पर ये दर्शाती है कि मैं शिक्षा के लिए जो दरवाजे हैं वो सबके लिए खोल देता, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, चाहे जाति रंग भेद कुछ भी हो, चाहे वो हमारे ही समाज का, हम किन्नर ही समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो अशिक्षित होता। तो यदि राजा एक किन्नर एक राजा बन जाता तो उसकी सोच थी कि मैं राज्य में जो था वो शिक्षा की पहले उसके व्यवस्था करता, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो अशिक्षित होता, और हर बच्चे से कहता, चाहे वो किन्नर ही समाज का बच्चा क्यों ना होता, हर बच्चे से वो कहता कि तू अनमोल है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू ही एक ऐसा समाज का ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बड़ा योग्य है जो अपनी पहचान अपने बलबूते पर बना सकता है। तेरी पहचान तेरे कर्म और तेरे बोल हैं। उसका शरीर, उसका बनावट, उसके रंग, उसका रूप, उसकी जाति, उसका धर्म, वहाँ कोई मायने नहीं रखता, बल्कि उसकी पहचान, उसके कर्म, उसकी बोली होती। और यही था किन्नर समाज की सोच का और शिक्षा का अधिकार। वो राजा अगर बनता किन्नर समाज का व्यक्ति, तो वो सोच रहा है कि अगर मैं राजा होता तो शिक्षा का अधिकार मैं सबको देता। कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं होता। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर व्यक्ति, हर बच्चा स्कूल जाता, चाहे वो समान जाति का होता, चाहे वो पिछड़ी जाति का होता, या चाहे वो किन्नर ही समाज का क्यों ना होता। सबको समान अधिकार मिलता, शिक्षा का अधिकार, सबको पढ़ने का अवसर मिलता। तो शिक्षा ही असली ताकत है दोस्तों, और किन्नर समाज को शिक्षा से जोड़ा जाए तो यह समाज भी डॉक्टर और इंजीनियर और वैज्ञानिक पैदा कर सकता है, क्योंकि इंसान को, हर एक को 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, अच्छा दिमाग, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि दी गई है। ऐसा नहीं है कि ये किन्नर समाज अलग है और समान समाज अलग है। सब कुछ इनके पास है। अगर ये भी अपनी ताकत को, अपनी शिक्षा की ताकत के द्वारा ये भी समाज से अगर जोड़े जाए, तो ये भी समाज में रहकर एक अच्छा और सम्मानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ये भी एक डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकते हैं। ये भी अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। ये भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी है नहीं कि ये सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर ही बने, बल्कि ये सैनिकों में भी भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि पहचान हमारा कर्म है ना। इसलिए यदि किन्नर नरेश होता, यदि किन्नर, आगे किन्नर सोचता है कि यदि किन्नर नरेश होता तो हर इंसान का दिल मेरा देश होता। यदि किन्नर नरेश होता तो हर इंसान का दिल मेरा देश होता। धर्म, जाति, लिंग का भेद मिटा देता। धर्म, जाति, लिंग का भेद मिटा देता। सिर्फ इंसानियत का राज चलता, सिर्फ इंसानियत का राज चलता। यदि किन्नर नरेश होता तो हर इंसान का दिल मेरा देश होता। धर्म, जाति, लिंग का भेद मिटा देता, सिर्फ इंसानियत का राज चलता। यहाँ किन्नर जो नरेश बनने की सोचता है कि अगर मैं नरेश होता तो हर इंसान का दिल मेरा देश होता। किसी के इंसान से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, कोई जाति भेदभाव नहीं होता, रंग भेदभाव नहीं होता, लिंग भेदभाव नहीं होता, और इंसानियत का में उसके राज्य में राज होता। और कर्म से ही इंसान की उसके राज्य में पहचान होती। ये सोच है कि उस किन्नर की जो अगर नरेश बनता तो वो कहता है, वो सोचता है कि मेरे राज्य में इंसान की पहचान लिंग, जाति, रंग, रूप से नहीं, अमीर और गरीब से नहीं, छोटे और बड़े से नहीं, बल्कि मेरे राज्य में पहचान कर्म से इंसान की होती। कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन इज़्ज़त का काम है ना, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। अगर देखिए, रंग रूप जाति से नहीं, बल्कि इंसान के कर्म ही उसको पहचान दिलाते हैं, और यही सच्ची इंसानियत है। तो क्या हम सब
नहीं चाहते दोस्तों कि एक ऐसा समाज जहाँ किसी की पहचान उसके कर्म से होती, ना कि उसके जन्म से। तो सोचिए जरा, यदि किन्नर नरेश होता तो यही क्रांति शुरू होती और एक ऐसा समाज बनता जो कर्म से निर्धारित होता, जिसकी जाति नहीं पूछी जाती, जिसका धर्म नहीं पूछा जाता, जिसकी सोच, जिसके कर्म, जिसकी बोली बताते कि ये इंसानियत समाज का व्यक्ति है, ये मानव समाज का व्यक्ति है। ये बताने की कोशिश कर रहा है किन्नर यहाँ पे कि यदि मैं अपने राज्य में होता तो मेरा राज ऐसा होता कि जहाँ पर सबकी पहचान उनके कर्मों से होती, उनके कामों से होती, है ना। अच्छे कर्म ही इंसान की पहचान बनते और उसके राज्य में यदि वह किन्नर होता तो उसके राज्य में ये क्रांति कब की शुरू हो गई होती। नाच गाना हमारी मजबूरी ना होती। किन्नर आगे सोचता है कि नाच गाना हमारी मजबूरी ना होती, रोजगार में बराबरी की पूरी गारंटी होती। नाच गाना हमारी मजबूरी ना होती, रोजगार में बराबरी की पूरी गारंटी होती। कोई किन्नर हाथ फैलाने पर मजबूर ना होता, कोई किन्नर हाथ फैलाने पर मजबूर ना होता। हर चेहरा आत्मसम्मान से भरा होता, हर चेहरा आत्मसम्मान से भरा होता। नाच गाना हमारी मजबूरी ना होती, रोजगार में बराबरी की पूरी गारंटी होती। कोई किन्नर हाथ फैलाने पर मजबूर ना होता, हर चेहरा आत्मसम्मान से भरा होता। तो दोस्तों, किन्नर यहाँ पर आगे सोचता है कि नाच गाना उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं है। वो नहीं चाहता कि वो नाच गाने के द्वारा अपने रोज़गार को करे। नाच गाना उसकी एक मजबूरी है। उसको अपने परिवार को, अपने पेट पालने के लिए, अपने खर्चे को निकालने के लिए, अपने 2 वक्त की रोटी निकालने के लिए उसको ऐसा काम करना पड़ता है। जो नाच गाना उसकी मजबूरी है। रोज़गार में अगर उसको पूरा भागीदारी मिलती, अगर इस समाज को, किन्नर समाज को रोज़गार की पूरी भागीदारी मिलती तो उसको ये मजबूरी भरा काम नहीं करना पड़ता, ना किसी के सामने उसे हाथ फैलाना पड़ता और वो आत्मविश्वास से जीता। तो रोज़गार, सम्मान और अवसर, किन्नर सोच रहा है कि मेरे राज्य में रोजगार, सम्मान और अवसर हर एक को मिलता। कोई किन्नर ऐसा नहीं होता जो दूसरे के सामने हाथ फैलाता। किसी के सामने हाथ फैलाना दोस्तों किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इंसान की मजबूरी होती है। इसी तरह से किन्नर सोच रहा है कि नाच गाना उसकी मजबूरी है, लेकिन मेरा अगर राज होता तो मैं उस राज्य में रोज़गार के अवसर पैदा करता। लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उन्हें रोज़गार देता, है ना। अपने समाज को उठाने की कोशिश करता, अपने लोगों को रोज़गार देता, सम्मान देता उन्हें, और उन्हें जो है और अवसर बढ़ने का आगे अवसर देता कि वो और उठे और बढ़े और तरक्की करे और समाज की मुख्यधारा से और देश की मुख्यधारा से जुड़ जाएं और अपना भरपूर सहयोग दें। आगे किन्नर सोचता है कि मैं हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च के और हर गुरुद्वारे के दरवाजे खोलता। मैं हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च के और हर गुरुद्वारों के दरवाजे खोलता। कोई कहता ना कि तू अंदर नहीं आ सकता। भक्ति का हक सबको समान होता। कोई कहता ना कि तू अंदर नहीं आ सकता। भक्ति का हक सबको समान होता। और परमेश्वर भी यही मुस्कुरा के कहता, और परमेश्वर भी यही मुस्कुरा के कहता कि ये सब मेरे बच्चे हैं, सब समान होते हैं। ये सब मेरे बच्चे हैं, सब समान होते हैं। मैं हर मंदिर, हर मस्जिद और हर चर्च के और हर गुरुद्वारे के दरवाजे खोलता। कोई कहता ना कि तू अंदर नहीं आ सकता। भक्ति का हक सबको समान होता। और परमेश्वर भी ये मुस्कुरा के कहता कि ये सब मेरे बच्चे हैं, सब समान होते हैं। किन्नर यहाँ पर सोच रहा है कि
अगर मैं अपने राज्य में नरेश होता तो मैं हर मंदिर का, हर मस्जिद का, हर चर्च का, हर गुरुद्वारे का दरवाज़ा सबके लिए, ख़ास तौर से अपने समाज के लिए भी खोल देता। और कोई नहीं कहता, कोई भी ना धर्म नहीं कहता कि तू मेरे अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर के सब बच्चे हैं और सब बच्चे समान हैं, चाहे वे कैसे भी हैं। तो सबके लिए खुले होते चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद। उसकी सोच ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी ऊंच नीच का, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता मेरे राज्य में जो मंदिर नहीं जा सकता, जो मस्जिद नहीं जा सकता, जो चर्च नहीं जा सकता, जो गुरुद्वारा नहीं जा सकता, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार हर कहीं जा सकता था। मैं अगर राजा नरेश होता तो ऐसा होता मेरा राज्य। अगर मैं किन्नर नरेश होता तो हर एक को समान अवसर देता कि वह अपनी श्रद्धा के अनुसार वह अपनी भक्ति कर सकता, और कोई भी ऐसा नहीं होता ना कि हमारे समाज को या किसी व्यक्ति को उसकी श्रद्धा से रोकता। और परमेश्वर के भवन में सब एक समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। ना किन्नर समाज से कोई कहता कि तू अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर का भवन है ना, एक ऐसा भवन होता है जहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होता, वहाँ केवल इंसान इंसान होता है ना, ना कोई जाति ना कोई धर्म होता है, सब एक समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। तो किन्नर यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा राज अगर होता तो मेरे राज में लोग अपनी इच्छा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार अपने परमेश्वर से मिलते। यदि मैं किन्नर नरेश होता, आगे किन्नर नरेश सोच रहा है कि यदि मैं किन्नर नरेश होता तो समाज की सोच बदल देता। यदि मैं किन्नर नरेश होता तो समाज की सोच बदल देता। लोग हंसते नहीं बल्कि गर्व से कहते, लोग हंसते नहीं बल्कि गर्व से कहते कि यह भी हमारे जैसे हैं, कि यह भी हमारे जैसे हैं। यदि मैं किन्नर नरेश होता तो समाज की सोच बदल देता। लोग हंसते नहीं बल्कि गर्व से कहते कि ये भी हमारे जैसे हैं। किन्नर नरेश ये सोच रहा है कि अगर मैं किन्नर नरेश होता तो मेरे समाज में ऐसी सोच होती, ऐसा विचार होता कि हम जैसे लोगों को देखकर, हम किन्नरों को देखकर लोग हंसते नहीं, लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाते, है ना, लोग हम पर फब्तियाँ नहीं कसते, बल्कि वे हमको देखकर गर्व करते, हमको देखकर घमंड करते कि ये भी हमारे जैसे हैं, ये भी सब कुछ कर सकते हैं, ये हमसे अलग नहीं है। तो समाज की सोच, किन्नर सोच रहा है कि अपने राज्य में अगर वो होता तो समाज की सोच ऐसी कर देता कि समाज की सोच बदल जाती, वो हम में और लोगों में कोई भेदभाव नहीं कर पाता। जिस तरह से लोग आज किन्नरों को देखकर मुंह फेर लेते हैं, अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं होने पाती और समाज की, उसके राज की सोच बदल जाती। तो अगर हम सब अपने मन में भेदभाव मिटा दें दोस्तों, तो किसी किन्नर को नरेश बनने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हर एक किन्नर को और हर एक इंसान को मिलेगा बराबरी का सम्मान। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि एक किन्नर को सम्मान देने के लिए, किन्नर को इंसान से इंसानियत को बनाए रखने के लिए, उसे बराबरी का सम्मान देने के लिए उसे नरेश ही बनना पड़े। अगर समाज सारे भेदभाव छोड़कर एक हो जाए, इनके प्रति भी विनम्रता का, सभ्यता का, है ना, आदर का, सम्मान का भाव रखे, तो इन्हें नरेश बनने की ज़रूरत नहीं, इन्हें सिर्फ कल्पना करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये भी हमारे समाज की एक मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं और इन्हें भी समान रोजगार, समान सम्मान, समान बराबरी, समान आदर, समान हर तरक्की का अवसर इनको भी मिल सकता है। ये अपने को
दूसरों से अलग नहीं समझेंगे, ये कभी भी हताश और निराशा और मजबूरी नहीं उठाएंगे, बल्कि सम्मान के साथ जिएंगे। तो आगे किन्नर सोचता है कि यदि मैं किन्नर नरेश होता तो हर चेहरे पर प्रकाश होता। यदि मैं किन्नर नरेश होता तो हर चेहरे पर प्रकाश होता। ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा होता, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा होता। होता अगर तो सिर्फ इंसानियत का ताज होता। होता अगर तो सिर्फ इंसानियत का ताज होता। यदि मैं किन्नर नरेश होता तो हर चेहरे पर प्रकाश होता। यदि मैं किन्नर नरेश होता तो हर चेहरे पर प्रकाश होता। ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा होता, और ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता। होता अगर तो सिर्फ इंसानियत का ताज होता। होता अगर तो सिर्फ इंसानियत का ताज होता। दोस्तों, किन्नर यहाँ पर सोच रहा है कि अगर वो अपने देश में होता, अपने राज्य में होता, तो हर एक चेहरे पर मुस्कान होती। हर एक चेहरा एक प्रकाश से चमकता, एक आत्मविश्वास से चमकता, एक आत्मसम्मान से चमकता। क्योंकि उसके राज्य में ना तो कोई छोटा होता, ना कोई बड़ा होता, ना कोई अमीर होता, ना कोई गरीब होता, ना वहाँ पे कोई लिंग भेद होता, ना वहाँ पर कोई रंग रूप भेद होता, ना जाति का भेद होता, ना धर्म का भेद होता। वहाँ सिर्फ अगर राज होता तो इंसानियत का राज होता और इंसानियत का ताज होता। तो दोस्तों, सम्मान और इंसानियत सबसे बड़ा प्रतीक है। हमको ऊपर वाले ने इंसान बना के सबसे पहले भेजा, बाकी धर्म रीति रिवाज ये सब तो इंसान के बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले उसने हमें इंसान बनाया। यदि हम इंसान होकर दूसरे इंसान की, चाहे वो किन्नर ही समाज क्यों ना हो, यदि हम दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट सम्मान नहीं कर पाते तो हमें इंसानियत की कमी है। तो यदि मैं किन्नर नरेश होता तो सम्मान और इंसानियत का प्रतीक और ताज होता। किन्नर फिर सोचता है कि यदि मैं किन्नर नरेश होता तो मुझे भी, मेरे परिवार को भी, मेरे समाज को भी सम्मान और इंसानियत का प्रतीक माना जाता। और इंसानियत का प्रतीक और ताज ही सबसे बड़ा विचार है दोस्तों, कि यदि किन्नर नरेश होता तो उसको भी सम्मान मिलता, समाज की मुख्यधारा से जुड़ता, एक अच्छा विचार उसके विचार से मिलता, और एक प्रतीक, एक राज ऐसा बनता जहाँ वो भी भरपूरी से सम्मान पाता। अपने आप को समाज से अलग रख कर नहीं जीता, वरन समाज के बीच में आदर और सम्मान के बीच जी पाता। तो दोस्तों, यदि मैं किन्नर नरेश होता, यदि मैं किन्नर नरेश होता, तो दोस्तों अभी हमने देखा कि एक किन्नर का दर्द जो उसने अपनी इस कविता के द्वारा व्यक्त किया है। हमको ये कविता कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि जो आज हमारी कविता का शीर्षक था, यदि मैं किन्नर नरेश होता, ये कविता आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप इसे जीवन से हारो मत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक और कमेंट द्वारा बताइए कि हमारी ये कविता, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और आज जो हमारे प्रस्तुत करने वाले प्रोग्राम के थे, तो वो थे हमारे इस कविता को लिखने वाले थे जीवन से हारो मत, और प्रस्तुत करता आपकी दोस्त मुनमुन थी। तो दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पर अपनी इस कविता को समाप्त कर रहे हैं, और आपके विचार और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमें आपके विचारों की जानकारी मिलती रहे, और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक बना के ला सकें। तब तक के लिए दोस्तों,
नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।